क्लास 6 चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन टू क्यू बेसिक, जिसमें से हमने 2 पार्ट्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ क्यू बेसिक और इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत पढ़ा था, जिसमें हमने वेरिएबल्स वगैरह पढ़े थे। एंड देन सेकेंड पार्ट में हमने ऑपरेटर्स पढ़ा था, कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं क्यू बेसिक में। और नेक्स्ट टॉपिक था हमारा क्यू बेसिक स्टेटमेंट्स, जो मैंने बोला था थर्ड पार्ट में पढ़ाया जाएगा, मतलब नेक्स्ट पार्ट में। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का, 6th चैप्टर का। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्यू बेसिक स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। क्यू बेसिक स्टेटमेंट कोई भी लाइन ऑफ कोड, यानी कि जब भी आप प्रोग्राम लिख रहे हो तो कोई भी ऐसा कोड जो एग्जीक्यूटेबल हो, यानी कि जो रन कर सकता है, जो एग्जीक्यूट हो सकता है, उसे क्यू बेसिक स्टेटमेंट कहते हैं। एक स्टेटमेंट जो होता है क्यू बेसिक का, वो कंप्यूटर को ये बोलता है, यानी कि वो कंप्यूटर को ये बताता है कि एक पर्टिकुलर एक्शन करना है जो उस स्टेटमेंट में लिखा होता है। एग्जीक्यूटेबल का मतलब वही है कि वो कोड रन कर सकता है, ठीक है। तो अब ये जो क्यू बेसिक स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूटेबल कोड है, यानी कि रन करने लायक कोड है। तो ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो ये कंप्यूटर को बता रहा होगा कि ये पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करना है। तो जब वो स्टेटमेंट रन करेगा तो कोई ना कोई पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म होगा जो उस स्टेटमेंट में लिखा होगा। अब जो क्यू बेसिक स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे आप कोई भी लैंग्वेज आप यूज करते हैं, जैसे इंग्लिश हुआ या हिंदी ही हुआ, तो आप उसको सीखने से पहले आप उसके ग्रामेटिकल रूल्स सीखते हैं। जब आपको उसका ग्रामर पता होगा तभी ही आप उसको आगे यूज कर सकते हैं एप्रोप्रिएट तरीके से, सही तरीके से। वैसे ही जो कंप्यूटर की लैंग्वेज जब हम सीखते हैं तो उसका कुछ ना कुछ एक ग्रामेटिकल रूल होता है जिसे हमें फॉलो करना होता है। तो वो जो ग्रामेटिकल रूल होता है स्टेटमेंट को लिखने के लिए, उसको कहते हैं सिंटैक्स ऑफ स्टेटमेंट। अगर आप उस सिंटैक्स को फॉलो नहीं करते हो तो जो कंपाइलर है वो क्या करेगा, वो एक एरर थ्रो करेगा कि आपने सिंटैक्स में यहाँ पे गलत लिखा है, ये इस तरीके से नहीं होगा, उसको सही कर। फिर जब आप उसको सही करेंगे तब जाके वो आगे रन करेगा। तो उसमें सबसे पहला हमारा स्टेटमेंट आता है लेट स्टेटमेंट। जो लेट स्टेटमेंट है ये यूज किया जाता है वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए। वेरिएबल आपको याद होगा, मैंने बताया था कि मेमोरी लोकेशन का नाम होता है। फर्स्ट पार्ट में भी मैंने बताया था, सेकंड पार्ट में भी बताया था, थर्ड पार्ट में भी बता रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप प्रोग्रामिंग पढ़ोगे तो आपको वेरिएबल पढ़ना पड़ेगा, इसलिए ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। तो जो लेट स्टेटमेंट है ये वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज किया जाता है। वैल्यू असाइन करने का मतलब है कि हम कंप्यूटर को ये बताते हैं कि जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया था, जो मेमोरी लोकेशन हमने क्रिएट किया था, वहाँ पे हम ये वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। असाइनमेंट का मतलब ये होता है। जैसे आप एग्जांपल के यहाँ पे देख सकते हो कि लेट यूज किया गया है, ये तो आपका सिंटेक्स है जो ग्रामेटिकल रूल बताया जा रहा था। तो पहले लेट लिखेंगे और उसके बाद जो वेरिएबल का नाम होगा, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वो, और फिर इक्वल टू का साइन, और इक्वल टू साइन के बाद जो भी आप उस वेरिएबल की वैल्यू देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए बताया गया है लेट एन इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर कंप्यूटर। अब जो कंप्यूटर है ये स्ट्रिंग है। अगर आपको स्ट्रिंग नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, जो स्ट्रिंग होता है वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है, यानी कि कैरेक्टर्स को एक साथ कंबाइन किया जाए तो वो स्ट्रिंग कहलाता है। जैसे यहाँ पे COMPUTER ये अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, इनको एक साथ कंबाइन किया गया है तो ये स्ट्रिंग हो गया है। और स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट्स के या सिंगल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ गलत दिया हुआ है, हालांकि ये मिसप्रिंट हो गया है। अगर आपको फर्स्ट पार्ट का याद हो तो मैंने बताया था कि जब भी आप स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करेंगे तो वहाँ पे जो वेरिएबल नेम है उसके आगे हम यहाँ पे एक डॉलर सिंबल लगाएंगे, ऐसे एस की तरह, ये बीच में से ऐसे कटा हुआ हो। आप आगे जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको ये क्लियरली दिखेगा।
तो ये लेट हमने लिखा, लेट के बाद हमने वेरिएबल का नाम लिखा, फिर इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद यहाँ पे जो भी उस वेरिएबल में हम स्टोर करना चाहते हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि हमने एक n नाम का मेमोरी लोकेशन क्रिएट किया, यानी कि वेरिएबल क्रिएट किया, और उस मेमोरी लोकेशन पे हम क्या स्टोर कर रहे हैं, तो कंप्यूटर स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं। आप चाहें तो वहाँ पे कोई नंबर भी, यहाँ पे स्ट्रिंग था, यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे नंबर स्टोर किया गया है। हम एक a2 नाम से वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, और उस a2 नाम के वेरिएबल पे यानी कि मेमोरी लोकेशन पे हम 30 स्टोर कर रहे हैं। इन सब का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं, कैसे करना है वो भी बताया जाएगा आपको। तो पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद किया जाएगा प्रैक्टिकल। नेक्स्ट है आपका प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो आपका यूज किया जाता है मैसेज देने के लिए या फिर आउटपुट देने के लिए। कंप्यूटर आपको पता है इनपुट लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। तो आउटपुट देने के लिए प्रोग्राम में, क्यूबेसिक प्रोग्राम में आपका ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये यूज किया जाता है। अब अगर इसमें आपके मल्टीपल चीज़ें हैं, यानी कि आप मल्टीपल डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं एक साथ, तो आप उसको कॉमा और सेमी कॉलन्स के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल कंटेंट एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है इट डिस्प्लेज न्यूमेरिक वैल्यूज, एक्सप्रेशंस, वेरिएबल एंड प्रिंट एग्जैक्टली व्हाट इज गिवन विथ कोट्स। इसका मतलब ये है कि आप चाहें तो इसके साथ डायरेक्ट नंबर वाली वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब है कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिखे गए 4+2। जब आप लिखेंगे प्रिंट 4+2, तो ये जो 4+2 है ये एक एक्सप्रेशन है, बट इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक्सप्रेशन का 6 जो आंसर आता है वो आएगा। तो आप इसके थ्रू एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी ले सकते हैं। वेरिएबल, जैसे मान लो यहाँ पे हमने x इक्वल टू ले लिए 2, और जब हम प्रिंट x करेंगे डबल कोट्स नहीं रहेगा, बिना डबल कोट्स के, तो x की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगा। और एक चीज़ और यहाँ पे है, इट प्रिंट्स एग्जैक्टली व्हाट इज गिवन विद इन कोट्स। कोट्स के अंदर क्या आता है, मैंने अभी बताया था कि स्ट्रिंग आते हैं, और स्ट्रिंग हमेशा वैसे ही प्रिंट होते हैं जैसे वो डबल कोट्स के अंदर लिखे गए होते हैं। तो वहीं यहाँ पे बताया गया है कि ये डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी आता है उसको एज एग्जैक्टली प्रिंट कर देता है। तो ये हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं अभी। जैसे क्यूबेसिक हमने ओपन कर लिया, अगर आपका क्यूबेसिक ओपन होने के बाद मान लो अगर ये पूरा फुल स्क्रीन नहीं ओपन होता है, तो आप कीबोर्ड से ALT और एंटर बटन प्रेस करोगे तो ये फुल स्क्रीन मोड में ओपन हो जाएगा। एल्ट की मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे है। अगर ये फुल स्क्रीन मोड में नहीं खुलता है, हालांकि मेरे कंप्यूटर में डायरेक्ट खुल गया है, अगर मान लो ये फुल स्क्रीन मोड में नहीं खुलता है, ये अगर फुल स्क्रीन मोड में नहीं खुल रहा है, तब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे क्लिक करके और एल्ट एंड एंटर प्रेस करेंगे, तो आपका ये जो विंडो ओपन होगा ये फुल स्क्रीन मोड में ओपन हो जाएगा। अब हमने प्रैक्टिकल करना था लेट का, ठीक है। तो लेट और एन के बाद जब भी हम स्टोर करेंगे न्यूमेरिक नहीं स्ट्रिंग वैल्यू, तब उसके बाद वेरिएबल के बाद डॉलर लगाएंगे और यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे कंप्यूटर। अब प्रिंट स्टेटमेंट था तो प्रिंट के लिए लिखेंगे हम प्रिंट। अगर हम n लिखते हैं तो n में जो कुछ भी स्टोर हुआ रहेगा वो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। तो अब हम इसको रन करेंगे। तो रन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ रन पे क्लिक करेंगे या फिर डायरेक्ट ये जो आप शॉर्टकट देख सकते हैं यहाँ पे F5, ये कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट रन कर जाएगा। तो हम रन करते हैं, ये exe फाइल क्रिएट करेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा टाइम लेता है रन करने में। अब ये आपका आएगा यहाँ पे जो भी हमने प्रिंट किया है, यहाँ पे आंसर में आया है 0। यहाँ पे डॉलर लगा के देखते हैं एंड देन फिर से रन करते हैं इसको।
अब आया हमारा कंप्यूटर। यहाँ पे हमने एन डॉलर लगाया हुआ था क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू थी, और हमने यहाँ पे क्या प्रिंट करा हुआ था, डायरेक्ट एन, डॉलर नहीं लगाया था। अब एन हमने पहले से क्रिएट नहीं किया था। अगर हम यहाँ पे दो मान लो वेरिएबल क्रिएट करते हैं, एक लेते हैं लेट एन इक्वल टू 30, ठीक है। तो ये एन डॉलर और एन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इसीलिए जब हमने यहाँ पे प्रिंट एन किया था तब 0 आ रहा था, क्योंकि हमने एन नाम का कोई वेरिएबल ही नहीं क्रिएट किया था। अब अगर हम दोनों ये करके देखते हैं, और अब अगर हम इसको रन करें तो आप देखेंगे कि दोनों का ही आएगा। पहले एन डॉलर का आएगा, क्योंकि हमने पहले एन डॉलर प्रिंट किया है, फिर एन प्रिंट किया हमने, तो एन की वैल्यू क्या है 30, और वहीं यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो ये हो गया हमारा लेट एंड प्रिंट। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, ये क्लोज कर दिया जाए। इनपुट स्टेटमेंट में इनपुट स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा बहुत लेट टाइप का है। तो लेट और इनपुट में डिफरेंस ये है कि लेट जो होता है उसमें हम पहले से ही वैल्यू डाल लेते हैं, और जो इनपुट होता है उसमें हम वैल्यू यूजर से लेते हैं। यहाँ पे भी हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, बट यहाँ पे जो वैल्यू है वो हम पहले से नहीं देते हैं। ये जब प्रोग्राम रन करेगा तो उस टाइम पे यूजर से ये इनपुट मांगेगा, और उस टाइम पे यूजर जो इनपुट देगा उस पर जो भी परफॉर्म करना है वो प्रोसेस होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके सिंटैक्स से पहले इनपुट और उसके बाद मैसेज डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर, और मैसेज के बाद लगेगा ये सेमी कॉलन के बाद जो भी वेरिएबल है उसका नाम। अब अगर मल्टीपल वेरिएबल्स है तो आप ऐसे मल्टीपल वेरिएबल्स लगा सकते हैं, कॉमा लगा के, बीच में यहाँ पे कॉमा छूट गया है। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे नेम और एज इनपुट करवा रहे हैं, तो इनपुट लिखा गया है और डबल कोट्स के अंदर लिखा गया है मैसेज। ये मैसेज ही डिस्प्ले होगा जब रन करेगा तब, इंटर नेम एंड एज। और उसके बाद सेमी कॉलन के बाद सबसे पहले जो हमने मांगा है एन, तो एन आएगा हमारा एन में, नेम आएगा एन में, और जो एज है वो आएगा एज में। अब यहाँ पे भी देखो एक चीज़ गलत मिसप्रिंट हो गया, सॉरी। जो नेम है वो कैसे होगा, वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स होगा, स्ट्रिंग होगा, दैट मीन्स स्ट्रिंग होगा। और स्ट्रिंग होगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एन डॉलर होना चाहिए था। अब ये भी हम रन करके देखते हैं, और इसके अंदर जो भी आएगा उसको हम प्रिंट भी करेंगे। तो ये तो गया लेट। अब हमारा है इनपुट, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे मैसेज ऑन, एंटर नेम एंड एज, और सेमी कॉलन, फिर कॉमा दे के हम लिखेंगे एन डॉलर, और फिर कॉमा दे के ए। अब नीचे आके हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट, ये सारा कैपिटल में होगा, प्रिंट डबल कोट्स के अंदर नेम एज, और फिर कॉमा दे के यहाँ पे एन में हमने एन डॉलर में स्टोर किया, तो एन डॉलर। अब इसको इतने को पहले रन करते हैं। रन करने के बाद ये पूछ रहा है हमसे नेम और एज क्या है, तो नेम ने हमने डाला मान लो कि अमन, और एज में हमने डाला मान लो 16। अब देखो नेम इज अमन एंड 16 दोनों ही आ रहा है। एक बार फिर से रन करके देखते हैं इसको। F5 से रन किया हमने, एंड देन हमने डाला अमित, नेम इज अमित। तो ये हो गया हमारा इनपुट स्टेटमेंट। यहाँ पे कॉमा करके लिखते हैं
इज, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं सेमीकोलन लगा के ये। अब इसको रन कर देते हैं, हालांकि ये एक्सपेरिमेंट है, लेट्स से अगर सक्सेसफुल होता है तो। अब हमने यहाँ पे नेम डाला, मान लो टेस्ट, और एज में हमने डाला 11। एज इज सही, एक बार में मल्टीपल इनपुट्स ले नहीं रहा है शायद। अगर हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा के ये करते हैं तो लीव इट, बस हम एक एक ही करते हैं, ठीक है। एंटर नेम, और यहाँ पे हमने यहाँ पे ये देना है $n, और यहाँ पे हमने प्रिंट कर लिया अच्छा $n नहीं होगा, $, होगा, इसलिए ये रेड कलर से दिखा रहा था। $, हमने लिखा और उसको हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट डबल कोट्स के अंदर जो भी मैसेज डालना हो, यू हैव एंटर्ड, और उसके बाद सेमीकोलन के बाद $, इसको रन करो और वेट। जब हमारा रन, हमने नेम डाला अमित, रन किया, यू हैव एंटर्ड अमित, आ गया आउटपुट। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है एंड स्टेटमेंट। जो एंड स्टेटमेंट है ये यूज किया जाता है प्रोग्राम के बिल्कुल लास्ट में। जब प्रोग्राम एंड हो रहा होता है तो ये कंपाइलर को या कंप्यूटर को बताता है कि यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम है वो एंड हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेशन का मतलब होता है ख़त्म होना, इसका सिंटैक्स डायरेक्ट होता है एंड। जब भी आप प्रोग्राम का लास्ट लाइन लिखोगे तो उसके सबसे नीचे लिखा जाता है एंड। नेक्स्ट हमारा है एंड, अब ये भी एक साथ प्रैक्टिकल कर लिए। नेक्स्ट है हमारा स्टॉप। तो स्टॉप एंड से थोड़ा सा डिफरेंट है, हालांकि देखने में दोनों सेम लग रहा है बट दोनों में डिफरेंस होता है। जो स्टॉप होता है वो यूज किया जाता है कंप्यूटर को एक हाल्ट देने के लिए। हाल्ट देने के लिए मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि जो एग्जीक्यूशन हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो थोड़ी देर के लिए रुक जाए, थोड़ी देर के लिए बस, उसके बाद फिर से कंटिन्यू हो जाए, तो उसके लिए यूज किया जाता है स्टॉप। और एंड जहाँ पे लग गया उसके बाद फिर वो उसके नीचे का रन ही नहीं करेगा, जबकि स्टॉप में रन करेगा उसके नीचे का, बट थोड़ी देर बाद, जब तक वो हाल्ट ख़त्म नहीं होता। और फिर नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है रैम। तो रैम आपका यूज किया जाता है रिमार्क्स डालने के लिए। रिमार्क का शॉर्ट फॉर्म है ये रैम। जैसे मान लो आप कोई मैसेज देना चाहते हैं कि जो आपने प्रोग्राम लिखा है वो किस चीज़ का प्रोग्राम है। जैसे मैंने यहाँ पे जो प्रोग्राम लिखा है, मैंने कुछ भी ही नहीं लिखा है यहाँ पे कि किस चीज़ का भी प्रोग्राम है, तो आपको कैसे पता चलेगा किस चीज़ का प्रोग्राम है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि रिमाइंडर डाल दिया जाता है या रिमार्क डाल दिया जाता है कि ये प्रोग्राम किस चीज़ के लिए। जैसे यहाँ पे REM रैम लिख के और आगे जो मैसेज है, ये मैसेज में मैंने डाल दिया कि ये दो नंबर्स को ऐड करने का या मल्टीप्लाई करने का या ऐसा कोई भी प्रोग्राम जो भी है वो हमने लिख दिया। तो अब देखने से ये पता चलेगा कि जो प्रोग्राम है वो किस चीज़ के लिए है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा CLS। तो CLS यूज होता है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए।